हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इति विजय। अभी हम EL 302 का यूनिट 3 देख रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस भी आपने देखे होंगे जिसमें यूनिट 3 के टॉपिक्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आईओ की डेटा ट्रांसफर स्कीम्स हमारे 8086 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आज हम देखेंगे कि असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस दो जो डिफरेंट आपके मोड्स हैं, इन अलग अलग मोड में इनपुट आउटपुट कैसे परफॉर्म होता है। आप वापस से देखिए, पिछले वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि डेटा ट्रांसफर टेक्निक्स दो तरह की होती हैं, पैरेलल एंड सीरियल। सीरियल का असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ऑप्शंस हैं: प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर, इंटरप्ट एंड DMA। प्रोग्राम्ड के अंतर्गत भी सिंक्रोनस हो सकता है या असिंक्रोनस हो सकता है। ये वाला हिस्सा आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। सिंक्रोनस का अर्थ ये है, सिंक्रोनाइजेशन आपने वर्ड काफी आपकी आम बोलचाल की भाषा में भी कई बार सुना होगा। सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होता है? तालमेल बिठा के चलना। तालमेल कब बैठेगा? जब जो दो डिवाइसेस जो आपस में बात करना चाह रहे हैं, जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वह एक जैसी स्पीड में हो। तो सिंक्रोनस का शाब्दिक अर्थ तो हो गया एट द सेम टाइम, एक ही समय पर एक ही समय पर क्या? उन दोनों का जो समय यानी कि क्लॉक, डिवाइस का समय किससे चलता है? क्लॉक सिग्नल से। तो जब दो कोई चिप्स को, दो कोई डिवाइसेस को एक ही क्लॉक, सेम क्लॉक जो है सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है और दोनों बिल्कुल सामंजस्य में एक साथ क्लॉक साइकिल्स, एक ही उनकी फ्रीक्वेंसी से क्लॉक साइकिल चलती है, तो दोनों डिवाइस आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। ऐसा सिंक्रोनाइजेशन कब होता है? जबकि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है और उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उन दोनों की क्लॉक सेम हो और स्पीड सेम हो। तो जब स्पीड मैचिंग होती है तब सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर टेक्निक का उपयोग किया जाता है। अब होता क्या है कि ऐसे में क्योंकि स्पीड सेम है ना, तो जो स्टेटस है आईओ डिवाइस का वह माइक्रो प्रोसेसर चेक नहीं करेगा। स्टेटस का अर्थ क्या हुआ? माइक्रो प्रोसेसर ये नहीं चेक करेगा कि डिवाइस आईओ इनपुट या आउटपुट के लिए रेडी है या नहीं है। वह ये अज्यूम कर लेता है या मान लिया जाता है कि यदि माइक्रो प्रोसेसर कोई आउटपुट, कोई वर्ड लिखना चाहता है डिवाइस पे, तो डिवाइस उसे स्वीकार कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा हैंड टू हैंड, या फिर डिवाइस जो इनपुट दे रहा है उसको हैंड टू हैंड अंदर ट्रांसफर करके माइक्रो प्रोसेसर में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो डिवाइस रेडी है या नहीं, इसका कोई टेस्ट नहीं किया जाता है इस सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर के अंतर्गत। एग्जाम्पल हम आपको दें, उदाहरण दें, जैसे कि डिस्प्ले करना है डेटा LED पोर्ट पे माइक्रो प्रोसेसर को, तो क्या होगा? जो LED पोर्ट है आपका, उसमें हम जैसे जैसे प्रेस करते हैं LED पोर्ट पे, हैंड टू हैंड आपका उसे जो भी डिस्प्ले देना है प्रोसेसर को, वो आता जाता है। इट मींस प्रोसेसर सिर्फ क्या काम करता है? पोर्ट को इनेबल किया, डेटा ट्रांसफर किया और अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चले गए। इसका मतलब उसे पोर्ट के लिए कभी कोई वेट नहीं किया, उसने कोई वेट नहीं किया, कोई इंतजार नहीं किया कि पोर्ट रेडी हो फिर मैं उस पर डेटा ट्रांसफर करूं। नहीं, वह सिर्फ पोर्ट को इनेबल करता है और उसके ऊपर डेटा को पुट कर देता है, आउटपुट कर देता है। ये होता है सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। अब असिंक्रोनस मोड ऑफ ट्रांसफर हम देखते हैं। असिंक्रोनस मतलब आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि वह एक ही समय पे ना होकर के इरेगुलर मतलब कभी तो दोनों के बीच में स्पीड का गैप बहुत ज्यादा है, कभी कम है, कभी हैंड टू हैंड बहुत ज्यादा जल्दी डेटा आ रहा है, कभी डेटा की स्पीड जो है वो स्लो हो गई। ऐसे सारे तरह के जो इरेगुलर पैटर्न्स हैं सभी असिंक्रोनस के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब हमारे पास पहले से उसके टाइम पैटर्न की कोई गणना नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि उसका क्या टाइमिंग पैटर्न जो है वो डिवाइस फॉलो कर रहा है। तो प्रोसेसर क्योंकि टाइमिंग पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाता, उसको पहले से समझ या जान नहीं सकता, तो फिर असिंक्रोनस मोड ऑफ ट्रांसफर होगा, जिससे कि माइक्रो प्रोसेसर को पता चल सके कि कब डिवाइस पे इनपुट देना है, कब डिवाइस से आउटपुट देना है, कब उससे इनपुट लेना है। Now used when the speed of an IO device does not match, यानी कि हमारी जो स्पीड है दोनों की, माइक्रो प्रोसेसर की और डिवाइस की, वो मैच नहीं कर रही। अक्सर मैच न करने का अर्थ ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर फास्ट है और डिवाइस स्लो है। मैक्सिमम टाइम यही बात होती है कि स्पीड जो है वो
डिवाइस की, जो पेरिफेरल डिवाइस है उसकी हमेशा लो होती है और जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी डिवाइस की स्पीड फास्टर है। तो अब आपको स्टेटस चेक करना पड़ेगा माइक्रो प्रोसेसर को डिवाइस का कि वेदर डिवाइस इज रेडी और नॉट। ये चेकिंग बहुत जरूरी है और ये चेकिंग होने पर ही जब डिवाइस रेडी होता है तभी डेटा ट्रांसफर होगा। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर को एक निर्देश तो देना पड़ेगा डिवाइस को रेडी होने के लिए और फिर उसको चेक भी करते रहना पड़ेगा। तो ये कैसे कैसे मेथड्स होते हैं हम देखें। आखिर किन मेथड्स से जो माइक्रो प्रोसेसर है वह ये जांच करता है, ये चेक करता है कि डिवाइस रेडी है या नहीं, और जब डिवाइस तैयार होता है उसकी स्पीड आपके सामने होती है कि वो अभी इनपुट माइक्रो प्रोसेसर से डेटा ले सकता है या फिर माइक्रो प्रोसेसर को डेटा दे सकता है। तो डेटा के आदान प्रदान के लिए जो डिवाइस है वह रेडी है या नहीं, ये चेक करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। पहला होता है पोलिंग, दूसरा होता है रेडी सिग्नल के द्वारा, तीसरा होता है इंटरप्ट द्वारा, चौथा होता है हैंडशेक द्वारा। हैंडशेक द्वारा भी दो ही तरह के होते हैं, हैंडशेक में भी स्टेटस चेक हो सकता है या इंटरप्ट बेस्ड हो सकता है। इन सारे मेथड्स को हम इंटरप्ट वाले छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कवर होंगे, लेकिन इंटरप्ट के अलावा जो भी मेथड्स है चेकिंग के वो अभी मैं आपको समझा देती हूँ। अब हम ये समझते हैं कि पोलिंग का अर्थ क्या होता है। पोलिंग का अर्थ होता है जैसे कि किसी का मत लेना है ना, किसी का, जैसे वोट देने को भी पोलिंग बोलते हैं ना, पोलिंग बूथ होती है। तो वोट देना क्या होता है, आप मतदान करते हैं, आप अपने एक ओपिनियन रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर ये जानना चाहता है कि डिवाइस रेडी है या नहीं है। तो डिवाइस रेडी है या नहीं है ये जानने कीप्स इन लूप, एक तरह का लूप जो है प्रोग्राम के अंदर। हम अभी प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर टेक्निक देख रहे हैं, ये आप याद रखिए। तो प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर है, प्रोग्राम के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन है जिसमें इनपुट या आउटपुट आपको परफॉर्म करना है, इनपुट या आउटपुट निर्देश है जिसको एग्जीक्यूट करना चाहता है माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन अब वो एक लूप में चल रहा है। इंटरनली एक रूटीन है जिसके अंदर लूप चल रहा है और वो लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि डिवाइस रेडी ना हो जाए। या पोलिंग मतलब उसको बार बार चेक करना। जैसे कि उदाहरण से आप समझें कि जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड को जो है ना माइक्रो प्रोसेसर बार बार पोलिंग करता रहता है, उसकी चेकिंग करता रहता है, जिससे कि जैसे ही कोई की आपने दबाई, कोई भी की हमने यहाँ पर प्रेस की, तो उसका जो सिग्नल है, उसका जो संदेश है वह माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंच जाएगा। तो वो कीबोर्ड को बार बार चेक करता रहना पड़ता है। यानी कि ये जो ट्रांसफर है उस तरह का डेटा ट्रांसफर है जो कि डिवाइस इनिशिएटेड होता है। जैसे कि डिवाइस पहले रेडी होता है, डिवाइस की तरफ से डेटा आया या नहीं, उसकी चेकिंग बार बार जो माइक्रो प्रोसेसर है वो करता रहता है। तो ऐसा मेथड जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर लूप में रहे और बार बार वेट करता रहे, उसको पोलिंग कहते हैं। रेडी सिग्नल द्वारा भी ये काम हो सकता है। रेडी सिग्नल में क्या होता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि जो स्पीड या रिस्पॉन्स टाइम है पेरिफेरल डिवाइस का, वह माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में बहुत स्लो है। अब क्योंकि वह स्लो है तो उसे रेडी होने में, तैयार होने में टाइम लग रहा है कि वो कब तैयार होगा डेटा के ट्रांसफर के लिए। इसलिए जब जैसे ही वो रेडी हो जाता है वह एक रेडी सिग्नल जो लाइन में अपने एक पिन पर रेडी सिग्नल भेज देता है। यह रेडी सिग्नल एक्चुअली करता क्या है, वह टी स्टेट्स डाल देता है, कुछ एक्स्ट्रा स्टेट्स, एक्स्ट्रा साइकिल्स डाल देता है एग्जीक्यूशन टाइम के अंदर। ये जो खाली साइकिल्स है उस दौरान माइक्रो प्रोसेसर कुछ नहीं कर रहा है, खाली साइकिल्स एग्जीक्यूट कर रहा है, और जो डिवाइस है उसे ये एक्स्ट्रा टाइम मिल गया स्लोली अपना धीरे धीरे डेटा ट्रांसफर करने का। तो ये जो दोनों जो डिवाइस है हमारे, कौन से, पेरिफेरल डिवाइस एंड माइक्रो प्रोसेसर, इन दोनों के बीच जो टाइम का गैप है वह गैप टी स्टेट्स से भर देने के लिए रेडी सिग्नल का उपयोग किया जाता है, और यह टाइम गैप भरने की वजह से डेटा ट्रांसफर स्मूथली हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हम डेटा ट्रांसफर विद रेडी सिग्नल। अब हैंडशेकिंग। हैंडशेकिंग का अर्थ क्या होता है, हाथ मिलाना। हाथ हम कब मिलाते हैं, दोनों व्यक्ति मौजूद होना चाहिए तभी आप हाथ मिला सकते हैं। यानी कि हाथ मिलाने से हम क्या कह रहे हैं, हम एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं कि हाँ अब हम सामंजस्य में हैं।
इसी तरह से जब सिग्नल्स एक्सचेंज करके माइक्रो प्रोसेसर और आईओ डिवाइस के मध्य कुछ सिग्नल्स का एक्सचेंज करने से दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठ जाता है, एक तालमेल बैठ जाता है कि हाँ, आप भी रेडी हैं, हम भी रेडी हैं, आपको भी डेटा सेंड करना है, हमें भी डेटा रिसीव करना है, या आपको डेटा रिसीव करना है, हमें सेंड करना है, ये हमारी पूरी बात हो गई। उसके बाद डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। ऐसे सिग्नल्स को हैंडशेक सिग्नल्स कहते हैं।